फ्रेंड्स, माई सेल्फ संजीव कुमार। स्वागत है आप सभी का सेवलाइफ परिवार में। नेटवर्क मार्केटिंग में हमारा सक्सेस के लिए सबसे ज्यादा जरूरी एक पार्ट होता है फॉलो अप। बिजनेस प्रेजेंटेशन के बाद में हमें फॉलो अप करना बहुत जरूरी है। जितना बेहतरीन फॉलो अप हम करेंगे उतना ही बेहतरीन हमें सक्सेस मिलेगा। सक्सेस अगर हमें नेटवर्क मार्केटिंग में चाहिए तो फॉलो अप में अपने आप को मास्टर बनाना बहुत जरूरी है। हम फॉलो अप में अपने आप को किस प्रकार से इंप्रूव कर सकते हैं, उसमें क्या क्या सिस्टम को हमें फॉलो करना है, उसके बारे में हमें समझना बहुत जरूरी है और सीखना भी बहुत जरूरी है। नेटवर्क मार्केटिंग में हमें सक्सेस के लिए फॉलो अप के बाद में क्लोजिंग होना बहुत जरूरी है। क्लोजिंग से ही आपका इनकम बढ़ेगा, इनकम से ही आपको सक्सेस मिलेगा। इसलिए फॉलो अप बहुत जरूरी है। फॉलो अप इस वर्ड को अगर आप रिपीटेडली अगर आप उच्चार करेंगे, फॉलो अप फॉलो अप फॉलो अप, इस वर्ड के एंड में अप। नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आपको अपर लेवल पे जाना है तो फॉलो अप को सीखना बहुत जरूरी है और प्रॉपर फॉलो अप करना भी बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोगों के अंदर ये सवाल है, फॉलो अप कितना दिन करना है और कैसे करना है। फॉलो अप कितना दिन करना है उसका कोई लिमिटेशन नहीं है। जो व्यक्ति को आपने प्रेजेंटेशन दिया है, आप जब तक नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में है तब तक उसका फॉलो अप आपको करते रहना पड़ेगा। उसका रूप टाइम टू टाइम अलग अलग होगा, लेकिन फॉलो अप की शुरुआत आप प्रेजेंटेशन देने के बाद में इमीडिएटली करना चाहिए और उसको इफेक्टिव फॉलो अप विद इन 48 आवर्स के अंदर होना चाहिए। उसके बावजूद भी कुछ लोग जो रीजन देते हैं और उनका फॉलो अप के लिए आप टाइम एक्सटेंड करते हुए उनका फॉलो अप में रहना चाहिए। और बहुत सारे लोग आपका फॉलो अप के दौरान आपको रिजेक्ट भी करेंगे, हमें ये बिजनेस नहीं करना है। उनके बात सुन के हमें नाराज नहीं होना है। उस व्यक्ति के साथ का हमारा रिलेशन को हमें मेंटेन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हो सकता है आज के टाइम में वो व्यक्ति ये बिजनेस को रिजेक्ट किया है, हो सकता है कल उस व्यक्ति का मन चेंज हो सकते हैं, कल का सिचुएशन अलग हो सकता है। तो हम उस व्यक्ति के साथ में रिलेशन मेंटेन रखने की वजह से वो बात में भी हमारा बिजनेस में आने का चांसेस बहुत ज्यादा होता है। इसलिए लाइफ टाइम तक हर एक व्यक्ति को आपने जो प्रेजेंटेशन दिया है उनके फॉलोअप में आपको रहना पड़ेगा और विजिबल अनविजिबली हमें फॉलोअप में रहना पड़ेगा। कुछ लोग आपके साथ में इमीडिएटली आएंगे, कुछ लोग आपका सक्सेस देख के बाद में आपके साथ में बिजनेस की शुरुआत करेंगे। आपका और उनका रिलेशन अच्छा मेंटेन रहेगा तो ये चीज पॉसिबल है। अगर आप उनके मना सुन के और उनके और आपके रिलेशन को खत्म करेंगे तो वो व्यक्ति आपके बिजनेस में कभी नहीं आएगा। ये बिजनेस में किसी और के साथ में बिजनेस की शुरुआत करने का चांसेस है। इसलिए हमें हर किसी के साथ में जब प्रेजेंटेशन के बाद में फॉलोअप करते हैं तो फॉलोअप में रिजल्ट कुछ भी हो, उस व्यक्ति का और हमारा रिलेशन हमेशा मेंटेन रहना बहुत जरूरी है। अभी फॉलोअप के दौरान बहुत सारे बातों को हमें ध्यान में रखना चाहिए। क्या सवाल करना चाहिए, क्या सवाल नहीं करना चाहिए, उसके बारे में भी हमें एक प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग गलत सवाल करते हैं, उसके वजह से क्लोजिंग नहीं होते हैं, प्रॉपर फॉलोअप नहीं होते हैं। तो हमें समझ में आना चाहिए कौन सा प्रॉपर सवाल हमें करना चाहिए, कौन सा सवाल फॉलोअप के दौरान हमें नहीं वापरना चाहिए, उसके बारे में सबसे पहले समझ लेते हैं। बहुत सारे लोग प्रेजेंटेशन कंप्लीट होने के बाद में इमीडिएटली प्रोस्पेक्ट से ये सवाल कर लेते हैं, आपको हमारा बिजनेस कैसा लगा। इस प्रकार का सवाल नहीं करना चाहिए। नेगेटिव सवाल इसको बोला जाता है, ऐसे सवाल हमें करना नहीं चाहिए। और साथ में ऐसे भी पूछ लेते हैं बिजनेस करना चाहिए कि नहीं, आपको इस बिजनेस के बारे में कोई डाउट है क्या। इस प्रकार की कोई भी सवाल हमें प्रोस्पेक्ट से फॉलोअप के दौरान करना नहीं चाहिए। फिर किस प्रकार के सवाल हमें प्रोस्पेक्ट से करना चाहिए उसके बारे में हमें समझना चाहिए, क्योंकि सवाल ऐसे करना चाहिए क्योंकि वो व्यक्ति को आपको बिजनेस के तरफ, बिजनेस का क्लोजिंग के तरफ, आपका बिजनेस के
अंदर लाने की उस सवाल होना चाहिए और सवाल में ही उस प्रकार की जवाब उस व्यक्ति से निकालने का, आपको वो जवाब से आपका बिजनेस के नजदीक में आपका प्रोस्पेक्ट आना चाहिए। उस प्रकार की सवाल हमें उस व्यक्ति से करना चाहिए। अगर ऐसे सवाल की बात करें तो सबसे पहला सवाल हम उस प्रोस्पेक्ट से हम इस प्रकार से कर सकते हैं, आपको हमारा बिजनेस में क्या क्या पॉइंट सबसे अच्छा लगा। इस प्रकार की सवाल अगर आप करेंगे तो वो व्यक्ति थोड़ा सा सोच में पड़ जाएगा और वो व्यक्ति सोचते सोचते उसी दौरान आप आपके बारे में बता सकते हो, मैं ये बिजनेस में इसलिए आया है, ये बिजनेस में मुझे सबसे अच्छा ये लगा था, ये बिजनेस करने के लिए मुझे मेरा प्रेजेंट जो काम है उसको बंद करने की जरूरत नहीं, उसको छोड़ने की जरूरत नहीं और उस काम में कुछ भी डिस्टर्ब नहीं होते हुए मैं ये बिजनेस कर सकता था, क्योंकि ये बिजनेस ऐसा है पार्ट टाइम में हमारे टाइम के अनुसार हम वर्क कर सकते हैं। ऐसा मौका इस बिजनेस में था, इसलिए मैंने ये बिजनेस की शुरुआत किया है। इस प्रकार की आपका जवाब सुन के उस व्यक्ति को भी ऐसे ही सोच आ जाएगा, ये रियली 100% राइट है, क्योंकि ये बिजनेस में हमें एक फिक्स टाइम देने की जरूरत नहीं। हमारे पास जो टाइम है, हमारा जो फ्री टाइम है, हमारा वेस्टेज टाइम को यूटिलाइज करने का एक प्लेटफॉर्म ये बिजनेस से हमें मिलता है। इसका जवाब भी उस व्यक्ति का दिमाग में इसी प्रकार से ही आएगा। सेकंड इफेक्टिव सवाल हम इस प्रकार से पूछ सकते हो, ये बिजनेस में आपका नॉमिनी आप किसको रखना चाहते हो, क्योंकि मार्केट में आज कोई भी अपॉर्चुनिटी का स्टेबिलिटी नहीं है, हमें नौकरियों की कोई भरोसा नहीं है, नौकरी हमारा खुद का ही नहीं रहेगा, वहां पे सिक्योरिटी नाम का कोई चीज नहीं है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे हमें एक परमानेंट शिप और एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी और साथ साथ में हमारा फैमिली का सिक्योरिटी भी यहाँ पे हमारे लिए अवेलेबल है। तो इसलिए इस पॉइंट के ऊपर अगर हम बात करेंगे तो वहां पे एक रिवाइंड हो जाता है वो व्यक्ति को, प्रेजेंटेशन के दौरान में उन्होंने जो नॉमिनेशन फैसिलिटी जो देखा है, उस नॉमिनेशन फैसिलिटी में आपने इस प्रकार से सवाल किया है, आप इस बिजनेस में नॉमिनी किसको रखना चाहते हैं, क्योंकि उनका फैमिली के ऊपर एक सिक्योरिटी प्रदान करने वाला ये बिजनेस है, तो वो व्यक्ति इस बिजनेस की तरफ अट्रैक्ट होने के लिए एक बहुत बढ़िया सवाल ये हो सकता है। सवाल नंबर 3, आपको हमारा कंपनी का कौन सा प्रोडक्ट सबसे अच्छा लगा। ये सवाल करने के बाद में आप वो फाइल उस व्यक्ति के सामने रख सकते हैं, वो व्यक्ति वो फाइल देख के 2-3 प्रोडक्ट तो चॉइस करके आपको बता देगा ये प्रोडक्ट मुझे अच्छा लगा। उस प्रोडक्ट को कोट करते हुए आप आपका एक्सपीरियंस बता सकते हैं, मैंने भी मेरा बिजनेस की शुरुआत किया तभी मुझे भी आपका ही चॉइस का प्रोडक्ट अच्छा लगा और इस प्रोडक्ट के साथ साथ में मैंने ये ऐसा कुछ 4-5 प्रोडक्ट का कॉम्बिनेशन आपका और उनका कॉम्बिनेशन में आप बता सकते हो और उसी चॉइस से आप उस व्यक्ति को आपका बिजनेस में लेकर आ सकते हैं। ये 3 सवाल से आप आपका प्रोस्पेक्ट को एकदम नजदीक में लेके आ चुके रहेंगे आपका बिजनेस करने के लिए। सवाल नंबर 4, मार्केट में हमें कमा के खर्चा करना पड़ता है, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे हमारा खर्चे पे ही कमाने का मौका मिलता है। जी हाँ दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग एक मेव प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे हमारा खर्चे पे हमें एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिलता है, उस बिजनेस अपॉर्चुनिटी से हम हमारा लाइफ को बना सकते हैं। मार्केट में हम जो भी इनकम कमाते हैं उस कमाई का कुछ हिस्सा हर महीना हमें खर्चे के लिए, हमारा एक्सपेंस के लिए हमें बाजू में निकालना पड़ता है, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में हमारा एक्सपेंस से ही हमें एक इनकम क्रिएट करने का मौका मिलता है। इतना बेहतरीन, इतना जबरदस्त प्लेटफॉर्म अभी तक हमने दूसरे लोगों को बड़ा बनाया हमारा खर्चे से, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग से हमारा खर्चा ही हमारा कमाई बन सकता है। इस प्रकार का ये 4-5 सवाल आपका प्रोस्पेक्ट को आपका बिजनेस करने का डिसीजन के ओर
ग्रोथ लेके आने के लिए, आसान डिसीजन लेने के लिए मदद कर सकता है। इसलिए ऐसा बोला जाता है, फॉलोअप के दौरान सवाल ही ऐसा करो और उसका जवाब उस व्यक्ति को देते देते आपका बिजनेस करने के लिए, नेटवर्क मार्केटिंग में आपके साथ में एसोसिएट होने के लिए उसको मदद मिलेगा। दोस्तों, ये 4 सवाल को अगर प्रॉपर तरीके से सिस्टमैटिकली आप फॉलोअप के दौरान प्रोस्पेक्ट के सामने रखेंगे तो ये सवाल का जवाब के साथ साथ में वो प्रोस्पेक्ट आपका बिजनेस में आने का चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इसलिए प्रॉपर तरीके से सिस्टमैटिकली ये 4 सवाल को आपको उपयोग करने की तैयारी रखना पड़ेगा, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस का सक्सेस होता है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉलोअप में होता है। आपका प्रॉपर फॉलोअप आपको रिजल्ट प्रोवाइड करेगा, यानी कि प्रॉपर फॉलोअप से ही आपका क्लोजिंग बढ़ेगा, क्लोजिंग से ही आपका इनकम बढ़ेगा। हम मोटिवेशन से एक लिमिटेड टाइम तक आप ये नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में काम कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टाइम के लिए हमारा इनकम को भी बढ़ाना बहुत जरूरी है। अगर इनकम बढ़ाना है तो हमारा क्लोजिंग होना चाहिए, क्लोजिंग के लिए प्रॉपर फॉलोअप करना जरूरी है। इसलिए फॉलोअप को प्रॉपर तरीके से सिस्टमैटिकली करने की तैयारी अपने अंदर डेवलप करना चाहिए और सवाल भी उस प्रकार से इफेक्टिवली और सिस्टमैटिकली करने की हमारे अंदर चेंजेस लाना बहुत जरूरी है। दोस्तों, हम सभी लोग नेटवर्क मार्केटिंग में हमारा सक्सेस और अचीवमेंट के लिए आए हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में हमारा सक्सेस के लिए प्रेजेंटेशन कितना इंपॉर्टेंट है, उतना ही इंपॉर्टेंट है आफ्टर प्रेजेंटेशन फॉलो अप। कितना आप प्रॉपरली फॉलो अप करेंगे उतना ही आपका सक्सेस का रेशियो बढ़ेगा। और बहुत सारे लोग प्रेजेंटेशन प्रॉपरली दे देते हैं और आफ्टर प्रेजेंटेशन फॉलो अप करते नहीं है, उसकी वजह से उनका रिजल्ट नहीं आता है, क्लोजिंग नहीं होते हैं और उसी कारण बहुत सारे लोग इस बिजनेस में नाराज होकर इस बिजनेस से आउट हो जाते हैं। ऐसा गलतियां हमें नहीं करना चाहिए। हमें प्रेजेंटेशन के साथ साथ में प्रॉपर फॉलोअप के ऊपर भी हमें खुद में डेवलप करने की काम करना पड़ेगा और उसी प्रकार की तैयारियां हमें रखना पड़ेगा। इसलिए फॉलोअप के ऊपर प्रॉपरली ध्यान दीजिए। आपका फॉलोअप बढ़ेगा तो क्लोजिंग बढ़ेगा, क्लोजिंग बढ़ेगा तो हमारा सक्सेस नेटवर्क मार्केटिंग का 100% बढ़ सकता है। नेटवर्क मार्केटिंग सक्सेस मंत्र है फॉलो अप, फॉलो अप, फॉलो अप। आप जितना इफेक्टिवली फॉलो अप करेंगे उतना ही आप नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेस में अपर लेवल पे जा सकते हैं। इसलिए प्रॉपर फॉलो अप हमें करना चाहिए। प्रॉपर फॉलो अप के बारे में बनाया हुआ वीडियो अगर आपको पसंद आया, इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। आप पहली बार सेव लाइफ चैनल पे आए हो, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका वैल्यूएबल कमेंट्स कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।